हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे। ठीक है, देखिए फुल क्वेश्चन सबको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले चलिए थोड़ा सा उसका मतलब समझ लेते हैं भाई कि किसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए ड्राइंग का मतलब तो आपको आइडिया होगा कि जब एक फर्म अपना किसी पार्टनर को इस पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस के लिए, यानी ये पार्टनर अपना पर्सनल एक्सपेंस के लिए जब कुछ विड्रॉ करती है पैसा या गुड्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग। अब ये जो पैसा जो विड्रॉ की ना ये पार्टनर, ये जो पैसा जो विड्रॉ किया है, इसके बदले में जब इस पार्टनर को फर्म को ना जब उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़े उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आया? अब क्योंकि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेनली फर्म का पर्सपेक्टिव से बनाते हैं बच्चों, फर्म का नजरिए से वो बनता है, तो ये जो ड्राइंग है जब फर्म पार्टनर को दे रहा होता है पैसा, तो ये क्या होता है हम लोग का? एक प्रकार का होता है वो हम लोग का एक्सपेंस। अब क्योंकि पार्टनर जो है इस ड्राइंग पे कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा है तो फर्म का नजर से वो क्या होगा? एक प्रकार का, ये क्या हो कहलाएगा? एक प्रकार का इनकम। ठीक है, ये बेसिक सा चीज है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा हुआ भाई कि चार्ज अगेंस्ट पार्टनर, भाई हम लोग पार्टनर से चार्ज करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पार्टनर से चार्ज करते हैं, इसलिए क्या एक प्रकार किसी प्रकार को एक्सपेंस नहीं है, क्या बस वो इनकम है भाई। अब इनकम है तो ऑब्वियस वो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा और मेनली इसको क्रिएट कहाँ करेंगे? इसको मेनली हम लोग क्रिएट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, वहां पर जाके मेनली क्रिएट होगा। ठीक, अब चलिए हो गया वो। अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। देखिए मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो मेथड्स है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, केवल दो ही मेथड है। एक है आपका सिंपल मेथड और दूसरा क्या है आपका? प्रोडक्ट मेथड। अब किसी किसी को लगता होगा, किसी को क्या कि सर एक थर्ड वाला ये भी तो होता है शायद, एवरेज बेस पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, सॉरी एवरेज बेस बोल रहे हैं, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो एवरेज पीरियड मेथड है ना, ये कोई अलग से मेथड नहीं है, ये कोई आपका अलग से, ये कोई आपका अलग से मेथड नहीं है। पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड, ये आपको केवल टाइम निकाल के देता है। याद कीजिए, अगर आप फॉर्मूला को देखिएगा, जैसे कि जो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 और इधर 1/12 जो करते हैं, ये अल्टीमेटली हम लोग को टाइम निकाल के देता है कि भाई कितना मंथ का हुआ है। वो एक कंप्लीट नया फॉर्मूला नहीं देता है। समझ में आया? तो मेथड केवल दो ही है, एक है आपका प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है आपका सॉरी एक है आपका यहाँ सिंपल मेथड, दूसरा है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड। ये जो आप देखते हैं एवरेज पीरियड मेथड ना, अरे ये बस केवल आपका उस फॉर्मूला में जो टाइम होता है ना, वो बस केवल टाइम निकाल के देने का काम करता है। ठीक, ये सही मायने में ये जो एवरेज पीरियड मेथड है ना, ये आपका प्रोडक्ट मेथड का बस वो एक्सटेंशन है। ठीक है, उसमें केवल हम लोग टाइम को निकालने का काम करते हैं बस। इस फॉर्मूला में हम लोग केवल टाइम को ही निकाल रहे होते हैं, बाकी जो ऊपर का जो आप दो फॉर्मूला पढ़े होते हैं ना, या तो सिंपल मेथड का या तो प्रोडक्ट मेथड का, उसी के हिसाब से ही आप निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस केवल खाली एक टाइम आ जाता है। ठीक है, पहला चीज तो आपको यही समझना था। दूसरा चीज क्या है जो आपको समझने का जो था, दूसरा समझने का जो ये है कि ये जो प्रोडक्ट मेथड है, जो सिंपल मेथड है ना, एक सिंपल मेथड और जो प्रोडक्ट मेथड है, ये बच्चों समझ लीजिए आपका इस्तेमाल, ये फॉर्मूला को हम लोग तब करते हैं जब हम लोग का ड्राइंग क्या एक प्रकार से रैंडम हो। ठीक है, रैंडम डेट पे निकला हो, कोई स्पेसिफिक इंटरवल पे ना निकला हो। इसका क्या मतलब होगा कि भाई रैंडम डेट पे निकला हो? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये पार्टनर है। ठीक है, अब एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ कहाँ चलेगा? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, अब ये पार्टनर अपना मर्जी से कभी भी ड्राइंग कर रहा है, होता वो 1 जनवरी को कर ले। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर अप्रैल से अगर स्टार्ट करते हैं, चलिए मान लीजिए हो सकता है वो 2 अप्रैल को कर रहे ड्राइंग। ठीक है, 2 अप्रैल को कर लिया, उसका मन किया भाई फिर वो फिर 10 अप्रैल को कर लेगा, फिर सीधा मन किया उसका लास्ट में सीधा वो 1 दिसंबर को करने जा रहा है। तो कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं है, जब मन में आ रहा है कर दे रहा है। ठीक है, जब उसको जरूरत पड़ रहा है, जैसा रिक्वायरमेंट पड़ रहा है उसको पैसा का, वो कभी भी निकाल ले रहा है। तो ये क्या, ये आपका एक प्रकार का आपका डिफरेंट डेट्स में है, या फिर बोलिए रैंडम है, कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं है। ठीक, लेकिन जब प्रोडक्ट मेथड में भी सेम है, लेकिन जो ये जो इस पे जब बात कीजिएगा ना, ये जो होता है ये क्या है आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है, यानी कि एक खास इंटरवल पे या खास का समय पे। जैसे कि अगर बोलते हैं हम लोग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलने का मतलब क्या है भाई? अगर हम लोग या तो सीधा 1 तारीख को हमेशा पैसा निकाल रहे हैं, पहली तारीख है कुछ मीठा हो जाए टाइप का,
हमेशा पैसा 1 अप्रैल को निकल रहा है, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, यानी कब जब किसी भी महीना में बस वो 1 तारीख को निकल रहा है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलने का एक मतलब है। अगर वही बिगिनिंग ना होकर के एंड ऑफ ईच मंथ होता तो क्या होता, मंथ का एंड में पैसा निकलता। ठीक है, हो सकता फिर 30 तारीख को निकलता है या तो फिर 31 तारीख को, किसी भी महीना का। तो ये होता है बच्चों आपका दोनों में अंतर। ठीक है, दोनों में मेन अंतर आपका समझ लीजिए यही है। ये जो आप फॉर्मूला जो देखे रहते हैं ये आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रहता है, यानी किसी खास डेट पे आपका ड्राइंग हो रहा है। और ये जो है आपका, ये जो है ना आपका डिफरेंट डेट्स, ये आपका रैंडम निकलता है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। ठीक है, किसी किसी बच्चा को ये भी लगता होगा कि सर ड्राइंग करने में तो बहुत फायदा है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने जाइएगा देखिएगा उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है कि नहीं। इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहेगा, 5%, 10% या 12% ऐसे रहेगा, कम रहता है। तो कोई पार्टनर नहीं चाहेगा कि हम भाई बहुत सारा ड्राइंग करें अपना मर्जी के हिसाब से, तो नहीं कर सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि ये सारा एग्रीमेंट में लिखा रहेगा ना। पार्टनरशिप डीड जो होगा उसमें साफ साफ तौर पे लिखा रहता है बच्चों कि कौन कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, कौन कितना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो अपना मन मर्जी वहां नहीं चलता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखते हैं पहले क्या सिंपल मेथड। आपको क्वेश्चन में केवल ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। ठीक है, हम मेनली यहाँ पर क्या ना, यहाँ पर जो बना रहे थे तो आंसर भी चला गया, ताकि मेनली फोकस आप समझने पे कीजिए। तो इस तरह आपको पहले दिया रहेगा, तो फिर आपको पीरियड भी निकालना है, मतलब वंस या और उसका जो भी इंटरेस्ट निकलेगा सो। तो सिंपल मेथड में क्या हो ना, सब कुछ सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, 21 जुलाई से लेकर कहाँ जाएगा, ये आपका 31 मार्च तक ही होगा। क्यों 31 मार्च है? क्योंकि भाई किसी समय भी ड्राइंग विड्रॉ हो, ये वाला पार्ट समझ लीजिए विड्रॉल डेट है। कौन सा डेट है? पैसा जो विड्रॉ किया तो पैसा जो विड्रॉल डेट है, जो पैसा जो विड्रॉ हुआ जो ड्राइंग डेट है, वो कहाँ से कहाँ तक काउंट होता है? वो काउंट होता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लोजिंग डेट तक। कहाँ तक? क्लोजिंग डेट तक। इस केस में 31 मार्च है, इसलिए वो 31 मार्च तक काउंट होगा। किसी किसी बुक में अगर वो 31 दिसंबर होता तो फिर 31 दिसंबर तक ही वो काउंट होता। तो ड्राइंग कभी भी हो, काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक होगा? उस ड्राइंग डेट से, विड्रॉल डेट से आपका बुक का क्लोजिंग अकाउंट तक, बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लोज होता है उस डेट तक। अगर 31 दिसंबर को हो रहा तो 31 दिसंबर को, 31 मार्च को हो रहा हो 31 मार्च को। अब क्योंकि हम लोग मंथ वाइज लिए तो क्या हो गया कि हम लोग 21 जुलाई है, तो भाई मंथ वाइज जब लेते हैं बच्चों तो कभी भी उसको नंबर ऑफ डेज पे कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब वो सीधा अगला महीना काउंट होगा, किस चला गया है तो। ठीक है, तो अगला महीना काउंट होगा तो क्या होगा, अब सीधा अगस्त आएगा तो अगस्त हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया? 8 महीना। देखिए यहाँ पर 8 महीना है, समझना है। सेम लाइकवाइज यहाँ कितना? 1 अक्टूबर 2015, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया? 6 महीना, 6 महीने यहाँ पर देखिए। ठीक है, अगर 31 दिसंबर हो तो क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग इसको यहाँ पर यहाँ से लेकर कहाँ तक काउंट करते हैं? 1 अक्टूबर को 31 दिसंबर तक, तो 1 अक्टूबर काउंट होगा। तो हाँ 1 अक्टूबर काउंट होगा भाई, क्योंकि पूरा महीना बचा हुआ है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना, तो 3 महीना यहाँ पर आता, 6 महीना नहीं आता। ठीक है, पर हम लोग अभी 31 मार्च लेके चल रहे हैं। अब ये काउंट होगा कब? आपका 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी तो काउंट होगा नहीं, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? फरवरी से। तो फरवरी, मार्च, 2 महीना। तो आई होप आप ये निकालने बस सीख जाइए, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का और भी डाउट होगा तो भी पूछिएगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 8 मंथ निकल गया बच्चों। तो अब इसको जो इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला सिंपली कैसे है, ये सिंपल आपका सिंपल इंटरेस्ट की तरह फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट था ना, जहां पर P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, और इसको बाय 100 करते थे आर के कारण। तो ये क्या, ये सिंपली उसका बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, बस उसको चेंज कर दीजिएगा तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, यानी कि जिस तरह नॉर्मली जो हम ड्राइंग निकालते हैं उसी का ये फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेट कितना हो रहा है, टाइम तो निकल गया 8 महीना। अब 10,000 का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे कितना, 8 महीना के हिसाब से। 8 महीना ही क्यों? क्योंकि भाई जितना महीना पैसा रखेंगे, जितना महीना हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक रखें उतना महीना का पैसा देंगे ना। जैसे कि ऐसे समझिए, ये तो आपको समझ में आएगा भाई 31 मार्च तक ही काउंट कर रहे हैं। अब वो 8 महीना आया तो वहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है, इसलिए तो सिंपल इस लॉजिक पे बना हुआ है। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आप चले जाएगा किसी अपने दोस्त के पास पैसा मांगने, नहीं दोस्त के पास नहीं जाइए, दोस्त के पास पैसा मांगिएगा तो रिटर्न नहीं कीजिएगा। तो समझ लीजिए मनी लेंडर है, ठीक है, तो आप इससे मनी लेंडर से पैसा लिए कब? 1 जनवरी 2015 को, वापस कर दिए 31 मार्च
2015 को। तो जितना महीना आप पैसा रखिएगा उस पर ही ना इंटरेस्ट दीजिएगा। तो जनवरी को रखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने रखे भाई, तो आप जो है इसको इंटरेस्ट केवल 3 मंथ का ही दीजिएगा। सेम लाइकवाइज ये भी यहाँ से यहाँ तक वैसे ही काउंट हो रहा है, जितना महीना वो ड्रॉ करके अपने पास रखा पैसा को, उतना महीना का उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। बाकी तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जो उसको आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला बस नाम दे देते हैं। तो ये रहा इस 10,000 पे, ये हो गया हम लोग का पी, ये हो गया हम लोग का क्या, ये तो टाइम हो गया, और ये क्या हो गया, ये हम लोग का है आर। ठीक है, तो वही बस। फिर उसके बाद जब कैलकुलेट कीजिएगा आपका 10,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, भाई टाइम कितना था 8 महीना, क्योंकि 12 का महीना लेना, साल भर लेना है, तो इसलिए इसको 12 से डिवाइड किए, क्योंकि मंथ के हिसाब से ले रहे हैं। फिर 5% पर डिवाइड करने कितना आएगा, 333। सेम लाइकवाइज यहाँ से काउंट कीजिए, 1 अक्टूबर से यहाँ 6 महीना आएगा करके आपको दिखाए थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना, तो 6 महीना हो गया, तो 20,000 पे 6 मंथ, 6 महीना का 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 20,000 6 महीना का 5% के हिसाब से 500। सेम लाइकवाइज ये जनवरी काउंट नहीं होगा, फरवरी से काउंट होगा, क्योंकि 21 चला गया है, तो फरवरी मार्च 2 महीना पे निकालेंगे 10,000 का, तो 10,000 का 2 महीना पे निकाले 5% 83। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 916.6, 916.6। ठीक है, एक तरीका तो हो गया ये। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड क्या है कि थोड़ा सा समय बचाता है, और फॉर्मूला क्या है इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 100 और बाय 12, ताकि क्योंकि मंथ में रहता है ना, इसे डिवाइडेड बाय 12, और ये आर तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है इसलिए। सेम क्वेश्चन को अगर बनाए, सेम क्वेश्चन को, तो क्या होगा, देखिए ये रहा ड्रॉइंग अमाउंट और ये रहा मंथ्स जो हम लोग निकाले कैलकुलेट करके बाद में, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा मंथ, ये हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, केवल ये और केवल ये वाला पार्ट तो निकाले हैं ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले समेशन निकालेंगे, फिर 10,000 इंटू 8, तो समेशन और प्रोडक्ट बोलेगा यही तभी होता है भाई कि ड्रॉइंग अमाउंट इंटू मंथ, तो कितना हो गया 10,000 इंटू 8 कितना हो गया 80,000, 20,000 इंटू 6 कितना हो गया 1,20,000, 10,000 इंटू 2 कितना हो गया 20,000। अब फिर क्या होगा, सबको समेशन कर देंगे, सबको समेशन कीजिएगा, 1,20,000 80,000 हो गया 2 लाख, 2 लाख प्लस 20,000 2,20,000 हो गया। अब ये रहा हम लोग का फॉर्मूला बस बैठा दीजिए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट जो भी समेशन और प्रोडक्ट आया सो समेशन और प्रोडक्ट यानी 2,20,000, आर कितना है 5% 100 और ये 12 का बदले 12, जब काटेंगे तो देखिएगा ये भी आपका कितना आएगा 900.6। तो अब से दोनों मेथड कोई भी चूज कीजिए, मेथड कोई भी चूज कीजिए, इंटरेस्ट अमाउंट क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट अमाउंट आपका सेम ही आना चाहिए।